नंदगांव में आप सभी का स्वागत है। नंद बाबा, जो कि कृष्ण के पालक पिता थे, कृष्ण की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि कंस उनके प्यारे कान्हा को मारने के लिए राक्षस भेज रहा था। इसलिए नंद बाबा ने गोकुल छोड़कर नंदगांव में स्थित नंदीश्वर पहाड़ी पर बसने का निर्णय लिया, क्योंकि शांडिल्य मुनि के श्राप के अनुसार अगर कोई भी राक्षस नंदगांव आएगा तो तुरंत ही पत्थर में बदल जाएगा। इसलिए ये स्थान सुरक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ था और नंद बाबा ने और ग्वालों ने नंदीश्वर पहाड़ी की चोटी पर नंद महल बनाया और स्वयं भी उसी पहाड़ी पर बस गए। ₹500 तुझे दे देंगे, तो किसी बातों बेचेंगे। हरी हरी बोल भैया कहाँ में गए रविंद्र के हमारे राधे राधे हरी बोल। नंदीश्वर पहाड़ी भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव कृष्ण जी की लीलाओं का रस लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत तपस्या की। तब कृष्ण जी ने उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव को यहाँ नंदीश्वर पहाड़ी के रूप में विराजमान होने के लिए कहा और इस प्रकार शिव जी ने कान्हा की अनन्य लीलाओं का रस लिया। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को देखने के लिए शिवजी नंदगांव पधारे, लेकिन माता यशोदा उनकी वेशभूषा को देखकर डर गई और उन्हें दर्शन से मना कर दिया। दर्शन की आशा से भगवान शिव इसी वन में एक कुंड के पास समाधि में लीन हो गए, इसलिए उनका एक नाम महाशेश्वर महादेव भी पड़ा। तब कान्हा ने लीला की और जोर जोर से रोने लगे। माता यशोदा ने उन साधु को जल्दी से ढूंढवाया और तब कान्हा के दर्शन भगवान शिव को करवाए।
यही इसी जगह पर कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण अपनी 9 लाख गैयों को अपनी मुरली की मधुर तान से बुलाया करते थे और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कृष्ण के नाम का एक जाप 9 लाख जापों के बराबर होता है। यह स्थान श्री रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु के कहने पर वो यहाँ आए और उन्होंने कृष्ण और राधा रानी के ऊपर कई लेख लिखे। श्री रूप गोस्वामी जी के जीवन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार श्री रूप गोस्वामी अपने भाई सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास सामग्री नहीं थी। राधा रानी जो सभी भक्तों के हृदय में विराजती हैं, ये जानती थी, इसलिए राधा रानी वहाँ एक गोपी के रूप में वो सारी सामग्री लेकर प्रकट हुई। रूप गोस्वामी थोड़ा आश्चर्य में तो आए, लेकिन उन्होंने वो सामग्री स्वीकार कर ली। प्रसाद के रूप में खीर ग्रहण करते हुए रूप गोस्वामी जी ने ये सारी घटना अपने भाई सनातन गोस्वामी को बतलाई। पूरी घटना सुनकर सनातन गोस्वामी जी की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने कहा, क्या आप उन्हें पहचान नहीं सके? वे स्वयं राधा रानी थीं। और इस तरह दोनों बड़ी नम्रता से श्री राधा रानी से सेवा स्वीकारने की भूल के कारण स्वयं की निंदा करने लगे। आज भी यहाँ पर प्रसाद के रूप में खीर मिलती है।